हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में सभी कंपनीज के बारे में और क्राइजैक, प्रोस्टाम और संभव स्टील के बारे में। क्राइजैक क्या आज लिस्टिंग होती हुई नजर आई तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले चैनल को कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, क्राइजैक लिमिटेड की आज लिस्टिंग देखने को मिली और लिस्टिंग आप कह सकते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि 280 से 300 के बीच में कहीं लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, वही होता हुआ देखने को मिला। 280 से 300 के बीच में दोस्तों आज की लिस्टिंग देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला, बल्कि ऐसा मूव था कि ऑलमोस्ट अपर सर्किट आप कह सकते हैं स्टॉक ने आज हिट कर दिया। देखिए आज करीबन लिस्टिंग के बाद का जो मूव आता हुआ देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट 8.88% का, यानी आप समझ सकते हैं कि काफ़ी तगड़ा मूव जो है वो हमको इसमें देखने को मिला। एंड ओवरऑल टोटल मिलाकर 25% जो है वो निवेशकों ने आज कमा लिया अगर इस शेयर को रखा होगा। याद रखिएगा आज का जो हाई था वो 309 रुपये 15 का था और 245 रुपये के आईपीओ के प्राइस के सामने आज की ओपनिंग थी 281.05। आज की दोस्तों जो ओपनिंग थी उसमें करीबन कंपनी ने निवेशकों को 15% के आसपास का मुनाफा बना कर दिया और उसके बाद और 9% तक आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग गेन अच्छे होते हुए देखने को मिले और लिस्टिंग के बाद भी आप कह सकते हैं जो बाइंग है वो कंटिन्यूस डेज में देखने को मिली। अच्छी बात क्या थी दोस्तों की कह सकते हैं कि निवेशकों ने यहाँ पर जिसने भी अप्लाई किया निराश नहीं किया कंपनी ने, ये बात क्लियर है कि राइट, किसी ने को भी कंपनी ने निराश नहीं किया। जो एक्सपेक्टेशंस थी कि देखिए अच्छी कंपनी है, अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए, वो होता हुआ नजर आया। हाँ, थोड़ा बहुत और ऊपर लिस्ट हो सकता था, वो नहीं हुआ, बात अलग है। बट द थिंग इज कि आज उसके बाद जो मूव आता हुआ देखने को मिला है उसने जो बची कुची कसर थी वो भी दोस्तों पूरी कर दी। राइट, ओवरऑल दोस्तों कंपनी को जिस प्रकार का सब्सक्रिप्शन मिला था वही अपने आप में देखिए बहुत सारी बातें बयां कर रहा था। बस एक चिंता थी कि क्या हमको आज के दिन इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी, राइट। बट आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, कोई सेलिंग प्रेशर हमको देखने को नहीं मिला, बल्कि बाइंग आती हुई नजर आई। और बाइंग कुछ इस प्रकार की थी कि देखिए स्टॉक को, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल अपर सर्किट जो है वो लेकर चली गई। देखिए ग्रे मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि 17% के आसपास का गेन मिल सकता है, 15% के आसपास की लिस्टिंग हुई तो जीएमपी के हिसाब से लिस्टिंग देखने को मिली। और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला उसके बाद वो काफ़ी बढ़िया था। लेकिन यही है कि देखिए अब सवाल निकल कर आता है कि किस प्रकार से और आगे आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए आज का जिस प्रकार की लिस्टिंग हुई उसके बाद जो कंपनी की मार्केट कैप है वो 5354 करोड़ तक हमको पहुंचती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल दोस्तों आज के दिन जो डिलीवरी आती हुई देखने को मिली है वो 32.73 की है। क्राइजैक अपने आप में बढ़िया कंपनी है। मैंने कल भी देखिए जब लिस्टिंग डे स्टार्ट भी वीडियो बनाया था तो आपको एक ही बात कही थी कि कंपनी के अंदर कोई भी आपको दिक्कत नजर नहीं आएगी। कंपनी अपने आप में बढ़िया है कि लगातार देखिए जो परफॉर्म करती हुई देखने को मिल रही है। एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए आप कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से। तो अपने आप में देखिए कंपनी का बढ़िया काम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार दोस्तों कंपनी बढ़िया कर रही है। एक आपको बिना कर्ज की कंपनी देखने को मिलेगी, नहीं डेट फ्री कंपनी देखने को मिलेगी, तो अपने आप में कोई इशू नहीं था। इसलिए दोस्तों कंपनी एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल लेकर आई, बिकॉज कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं थी और लगातार बिजनेस भी बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। इसलिए दोस्तों बाजार ने भी इस प्रकार को इस कंपनी को अच्छा मूव दिया। अब देखिए बात क्या है ना कि इसकी कोई एग्जैक्ट लिस्टेड पीयर हमारे पास नहीं है अवेलेबल कि उससे हम कंपेयर करें कि देखिए बाजार इसको इतनी वैल्यूएशन देना चाहेगा या फिर उतनी वैल्यूएशन देना चाहेगा। ये अपने आप में बात क्लियर है कि दोस्तों कंपनी जिस प्रकार से ग्रो कर रही है, लगातार अगर इस तरीके से ग्रो करती रहेगी तो कंपनी का शेयर प्राइस भी लगातार बढ़िया करता रहेगा। बस वही है कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में एक सेगमेंट है कि अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्या आने वाले समय में मार्जिन्स में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर आप कंपनी के मार्जिन्स पे थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मार्जिन 2022 में 34% है वो अगले साल 2023 में 23% के रह गए, बट उसके बाद 28% हुए और फिर 25% हुए। अभी तक अगर आप देखेंगे कंपनी 30% वाले मार्जिन पे वापस नहीं पहुंच चुकी है। ये कह सकते हैं कि मार्च 2022 में कंपनी ने 34% का मार्जिन रिपोर्ट किया था, बट क्या वापस कर सकती है? नो डाउट 25% के मार्जिन भी अपने आप में बहुत हेल्दी मार्जिन से, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट क्या ऐसे और मार्जिन एक्सपांशन हो सकता है? और अगर कंपटीशन बढ़ा तो क्या अपने कंपनी मार्जिन ये मेंटेन कर पाएगी? ये आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली, बिकॉज रेवेन्यू कंपनी का लगातार तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। डिमांड भी अगर आप देखेंगे सेक्टर में लगातार रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से इंडिया में एक एजुकेशन ओवरऑल मार्केट है और अपने आप में जिस तरीके से स्टूडेंट्स दोस्तों यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए अब अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, वो अपने आप में बहुत हायर नंबर है और वो लगातार ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी को बिजनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस सवाल यही है कि किस प्रकार से कंपनी का जो करंट बिजनेस चल रहा है उसमें कौन कौन से नए कंपनी सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस करेगी जिससे और रेवेन्यू में बढ़ोतरी आए, प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी आए और मार्जिन्स में और एक्सपांशन कर सके। वो आई थिंक देखने वाली बात रहेगी। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स। मतलब एक ऐसी कंपनी रही है जो आज के दिन दोस्तों 20% चला है। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है ये और एक महीने में रिटर्न अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 70% दोस्तों ये काउंटर चलता हुआ दिख चुका है। याद रखिएगा ये कंपनी करीबन 108 रुपये का 52 वीक का लो बनाई है, मतलब ओवरऑल जो लो है, और 196.87 यानी आज का हाई बनता हुआ देखने को मिला है।
जो लोग नहीं जानते, प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स का आईपीओ दोस्तों याद रखिएगा 3 जून को लिस्ट हुआ था और 105 रुपये के प्राइस बैंड पे आया था। और उसके बाद अगर आज आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो काउंटर है 196 पे मिल रहा है और लगातार जो तेज़ी है वो हमको देखने को मिल रही है। सिर्फ प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स में आज की तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, पहले तो आपको ये बताता हूँ। तो दोस्तों आज एक अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा किया गया कि कंपनी अपनी फर्स्ट एवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करने वाली है और ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये हरियाणा में लगती हुई नजर आएगी। और जैसे ही दोस्तों ये खबर निकल कर आई, आज आप देखिए शेयर में 20% का सर्किट लगता हुआ देखने को मिल गया। अब दोस्तों कंपनी का जो प्लान था वो यहाँ पर कंपनी ने एस्टेब्लिश किया, मतलब अनाउंस किया कि हम मेडन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी जो BESS मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लगाएंगे एट रिलायंस एमिटी इन हरियाणा झज्जर। और यहाँ पर जो प्रपोज है ये ऑलमोस्ट 1.2 गीगावाट पर आर एक्सपांशन है। और प्रोस्टाम ने कहा कि ये सिक्योर किया है एक 9-year लीज फॉर अ लैंड पार्सल स्पैनिंग अक्रॉस 3912 स्क्वायर मीटर्स इंक्लूडिंग अ कवर्ड शेड एरिया ऑफ 34,000 स्क्वायर फीट। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा सारा जगह है जहाँ पे कंपनी अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाती हुई देखने को मिलेगी। और इस ये जो टोटल कैपिटल लगने वाला है, इसके अंदर जो कैपेक्स लगेगा वो 25 करोड़ लगेगा फॉर द प्रोजेक्ट। और इसमें कंपनी सेटअप करेगी एडवांस प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर HVAC सिस्टम्स, पावर कैपेसिटी अपग्रेड्स, एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग, वेयर हाउसिंग एंड अदर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो प्लांट है जिसमें बताया ये ऑलमोस्ट 1.2 गीगावाट पर आवर, याद रखिएगा, एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसकी होने वाली है। इस पर दोस्तों कंपनी के जो CEO है राम अग्रवाल, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक स्ट्रैटेजिक एक्सपांशन है जो हमारा एंट्री दिखाएगा इनटू द फास्ट ग्रोइंग BESS सेगमेंट। एक नेचुरल एक्सटेंशन है हमारे कोर एक्सपर्टाइज का इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने कहा कि इस फैसिलिटी से कंपनी ये एम करती है कि वो बनेगी वन ऑफ द इंडियाज फ्यू OEMs मैन्युफैक्चरिंग BESS सॉल्यूशन अलाउंग अस टू डायरेक्टली सप्लाई टू EPC कॉन्ट्रैक्टर। मतलब अब कंपनी डायरेक्ट, याद रखिएगा, EPC कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर्स को सप्लाई कर सकती है, जिससे कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रेटेजी एक्सपांशन है प्रोस्टाम का एट द फ्रंट ऑफ इंडियाज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है उसी का फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। तो जैसे ही दोस्तों ये खबर निकल कर आए, अब देखिए शेयर में जो तेजी आई, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग उतनी खास नहीं हुई थी, बट लिस्टिंग के बाद का जो मूव है वो अपने आप में बेहद तगड़ा आपको देखने को मिल रहा है। आई थिंक वही अब अगर आप देखेंगे बाजार जो लिस्टिंग पे नहीं हुआ वो अब कवर अप करता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी कंपनी पे जिसका नाम है संभव स्टील ट्यूब्स। ये भी आप कह सकते हैं दोस्तों स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर 10% के आसपास चलता हुआ देखने को मिला है और इस हफ्ते में 18% की दमदार तेजी आपको संभव स्टील ट्यूब्स में देखने को मिली है। देखिए संभव स्टील ट्यूब्स की बात मैंने पहले भी आपको कहा था कि देखिए कंपनी अपने आप में शानदार है, कंपनी में कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और लिस्टिंग भी अच्छी खासी देखने को मिली। लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा उसी दिन करेक्ट हो गया, बट अब अगर आप देखेंगे तो 100 रुपये के पार निकल चुका है और 121 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप संभव स्टील का दोस्तों मार्केट कैप देखेंगे तो इट्स क्लोज टू 3,565 करोड़, 43 का PE हो चुका है। कल भी आपको ने बताया था कि देखिए अगर आप यहाँ पे वैल्यूएशन ढूंढने जाएंगे तो सबसे महंगी कंपनी आपको मिलती है दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर APL अपोलो ट्यूब्स, राइट। कंपनी को कंपेयर अब किस तरीके से किया जाए APL अपोलो से, वो तो बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज याद रखिएगा 47,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है APL अपोलो और संभव उसके सामने बस 3,565 करोड़ की। बट आई थिंक कंपनी का जो बिजनेस कंपनी कर रही है वो आई थिंक बाजार उसको वैल्यू करता हुआ देखने को मिल रहा है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से हो, राइट। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें जो है वो बाजार पसंद कर रहा है, इसलिए अगर आप देखेंगे एंड आई थिंक इसीलिए दोस्तों जो शेयर है वो बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। ये बात सही है कि देखिए संभव स्टील के अंदर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ठीक है अब वैल्यूएशन थोड़ा सा अब आपको ऊपर आती हुई दिख रही है, 43 के आसपास का PE हो चुका है। यहाँ पर अगर आप एवरेज इंडस्ट्री का PE देखेंगे तो सिवाय APL अपोलो को इससे ज़्यादा PE नहीं मिल रहा है, बिकॉज आप कह सकते हैं सेक्टर के अंदर अभी तो दोस्तों लीडर ही नजर आ रहा है, तो इसलिए आई थिंक इसको यहाँ पर इतना वैल्यूएशन मिल रहा है। बट अदरवाइज वी हैड टू सी कि अब संभव स्टील कैसा करता है आगे। अभी तो देखिए तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, कोई भी देखिए बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, जस्ट हम प्रॉपर एनालिसिस कर रहे थे कुछ खबरों का, कुछ जो मूव आ रहा था उसका। याद रखिएगा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं था। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।